हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे आरबी ग्रेड बी एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि साल में एक बार आपका ये एग्जाम जनरली कंडक्ट किया जाता है आरबीआई के द्वारा। अगर आप लोग इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस के बारे में सोच रहे हैं तो क्या क्या पैटर्न होता है, कैसे ये एग्जाम आपका कंडक्ट किया जाता है 3 फेजेस के अंदर। तो इन तीनों फेजेस की हम लोग बात करेंगे एंड एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली आप अपना प्लान कैसे तैयार कर सकते हैं आरबीआई ग्रेड बी के लिए। जितने भी स्टूडेंट्स या जितने भी लोग हमारे चैनल के साथ या जो पहली बार इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर वीडियो को देख रहे हैं, सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज एंड तक आपका वीडियो को देखिएगा एंड अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हम लोग बात करें आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम पैटर्न की, सो आई होप यू गाइज नो अबाउट दिस वन कि जो एग्जाम है आपका वो तीन फेजेस के अंदर आपका कंडक्ट किया जाता है। फर्स्ट वन फेज वन जो कि प्रीलिम्स के रूप में आपका जाना जाता है, ठीक है। जहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको फोर सेगमेंट्स या फोर सब्जेक्ट, जिसमें जनरल अवेयरनेस 80 मार्क्स, रीजनिंग आपका 60 मार्क्स एंड मैथ्स एंड आपका इंग्लिश 30 मार्क्स ईच, ठीक है। इसके अलावा मेंस आपका जिसको फेज 2 के रूप में जानते हैं, ठीक है। जब आप आपका प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे तो मेंस में आपको अगेन 3 सब्जेक्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। और जो मेंस का पेपर है वो बेसिकली 2 फॉर्मेट में कंडक्ट किया जाता है ईयर 2020 से, जिसमें पहला आपका ऑब्जेक्टिव 50% क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे एंड 50% क्वेश्चन आपका जो कि आपको डिस्क्रिप्टिव के रूप में जिनको लिखना होगा, ठीक है। कितना वर्ड होता है या अदर्स जो भी क्वेरीज है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। थर्ड वन आपका इंटरव्यू फाइनल, ठीक है। जहाँ पे इंटरव्यू आपका बेसिकली क्या क्या टिप्स आपके रहते हैं अदर्स या जो वेटेज आपका होता है इंटरव्यू के अंदर, उनके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। प्रीलिम्स फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू, 3 फेजेस के अंदर आपको आरबीआई ग्रेड बी का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो देखने के लिए मिलेगा। विल स्टार्ट विद फेज 1। फेज 1 की अगर हम लोग बात करें तो फेज 1 जिसमें 4 सब्जेक्ट आपका जिसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आपके वो जनरल अवेयरनेस है, ठीक है। जी जनरल अवेयरनेस सेगमेंट आपका, जहाँ पे 80 मार्क्स के क्वेश्चंस जो कि आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका 80 रहेंगे और टोटल टाइम ड्यूरेशन आपका 25 मिनट। ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग आपका होता है, जहाँ पे आपको एटलीस्ट 60 प्लस का टारगेट के साथ इस जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट को आपका प्रिपेयर करना है। कैसे करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, तो उनके ऊपर बहुत जल्दी हम लोग आपका वीडियो रिलीज करेंगे। सेकेंड वन आपका इंग्लिश लैंग्वेज, अगेन जो कहीं ना कहीं आपका जब आप फेज 2 के अंदर जाएंगे तो वहां पे आपको डिस्क्रिप्टिव पोर्शन आपका मिलेगा पूरा इंग्लिश का, ठीक है। ये अगेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है थ्रू आउट योर सिलेक्शन प्रोसेस। थर्ड वन क्वांट, काफी टफ आता है, ठीक है, और कट ऑफ बहुत कम होता है, ठीक है। 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चंस 25 मिनट के अंदर जो कि आपको सॉल्व करने होते हैं। देन सबसे इजी सब्जेक्ट आपका है रीजनिंग। रीजनिंग आपको 60 मार्क्स का पूछा जाता है एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका 60 रहेंगे एंड टाइमिंग इज 45 मिनट, ठीक है। ये जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स आपके हैं इनके ऊपर आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए या अदर्स जिनके ऊपर हम लोग आने वाले समय में बात करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं आपका, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका जो आएगा, नेक्स्ट, ओके, जस्ट अ मिनट, हाँ। तीनों पैटर्न जिनके ऊपर हम लोगों ने बात किया, ठीक है। अब हम लोगों का बारी आते हैं फेज 2 के लिए। फेज 1 आई होप सबको क्लियर होगा। फेज 2 जिसमें अगर हम लोग बात करें 3 पेपर, अगेन पेपर 1 ईएसआई इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, तो जहाँ पे 50% क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव एंड 50% आपका डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। टोटल आपका जो टाइमिंग है वो 30 मिनट फॉर ऑब्जेक्टिव एंड 90 मिनट फॉर डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव के जो वर्ड्स एंड ऑल है उनके ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि वहां पे दो प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 10 मार्क्स और दूसरा आपका 15 मार्क्स। सेकेंड वन पेपर 2 आपका जो कि इंग्लिश राइटिंग स्किल्स, जिसमें बेसिकली ऐसे प्रेसे एंड ऑल जो आपको लिखने होते हैं, 100 मार्क्स का ये भी आपका होगा। ये भी टोटल आपका 100 मार्क्स और ये भी आपका 100 मार्क्स, ठीक है। और टाइमिंग आपका इसके लिए कितना, 90 मिनट। थर्ड पेपर आपका फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट अगेन 100 मार्क्स का आपका, जिसमें 50% क्वेश्चन आपका जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और 50 क्वेश्चन जो केस बेस या फिर डिस्क्रिप्टिव जिनके बारे में आपको लिखना होगा। ओवरऑल टाइमिंग इज अगेन 30 मिनट फॉर ऑब्जेक्टिव एंड 90 मिनट फॉर डिस्क्रिप्टिव।
सो पैटर्न अगर हम लोग बात करें फेज 2 का, तो जिसको अभी 2020 का जो पेपर हुआ उसमें इसको पहली बार चेंज किया गया, ठीक है। सो पहले आपका कंप्लीट ऑब्जेक्टिव होता था, उससे पहले भी डिस्क्रिप्टिव था, बट अभी 2020 जहां से ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव को आपका 50-50 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया। नाउ अगर हम लोग बात करें वर्ड लिमिट की, सो आपको 6 क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। सो अगर हम लोग बात करें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की आप करें, सो ऑब्जेक्टिव 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 30 मिनट, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें डिस्क्रिप्टिव का, तो 6 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 6 में से 4 जिनको आपको आंसर करना होता है, ठीक है। सो 90 मिनट का टाइम आपके पास है, इन टोटल मार्क्स आपका 50। सो मार्क्स की अगर हम लोग बात करें 50-50 आपका, बट अगर आप डिविजन्स की बात करें तो 30 मिनट, 90 मिनट एंड 30 क्वेश्चंस, एंड आपका यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चन, आउट ऑफ 6 आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक है। इंग्लिश के अंदर आपको डिस्क्रिप्टिव 3 क्वेश्चन जो मिलेंगे, ठीक है, जिसमें आपका प्रेसे, आरसी एंड एससी ऐसे जिनके ऊपर आपको काम करना होता है, 90 मिनट एंड टोटल मार्क्स आपका 100 क्वेश्चन। देन फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपका 30 क्वेश्चंस एंड डिस्क्रिप्टिव आपका अगेन 30 क्वेश्चन, 30 मिनट, टोटल मार्क्स 50। एंड डिस्क्रिप्टिव की अगर हम लोग बात करें, तो डिस्क्रिप्टिव के लिए अगेन आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आउट ऑफ 6 आपको 4 क्वेश्चन जिनका आंसर करना होता है। तो अगर हम लोग नंबर्स की बात करें ना, तो यहाँ पे आपको दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, एक आपका 10 मार्क्स, दो क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स ईच आपको मिलेंगे, ठीक है। सो 10 मार्क्स एंड 10 मार्क्स एंड दो क्वेश्चन आपको जो 15 मार्क्स के मिलेंगे, ठीक है। सो टोटल नंबर आपका 50, ठीक है। सो टोटल आपका 50। जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन है उनके लिए जो आपका वर्ड लिमिट है दैट इज 600 वर्ड, ठीक है। सो आपको 600 वर्ड के अंदर आंसर करना होगा। एंड अगर हम लोग बात करें 10 मार्क्स के लिए, तो 10 मार्क्स के लिए जो वर्ड लिमिट है दैट इज 400 वर्ड, ठीक है। सो सेम आपका फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के अंदर भी टोटल 4 क्वेश्चंस, आउट ऑफ 6 आपको 4 क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। सो 10 मार्क्स प्लस 10 मार्क्स एंड वर्ड लिमिट इज 400 वर्ड, ठीक है, एंड 400 वर्ड एंड 15 प्लस 15 अगेन लिमिट इज 600 वर्ड, ठीक है। सो 600 वर्ड जिनके अंदर आपको इनको आंसर करना होता है। सो गाइस फेज 2 अगेन जो चेंजेस आपके हैं उनके हिसाब से आपको कहीं ना कहीं जो आपका राइटिंग स्किल्स एंड ऑल है उनके ऊपर काम करना होता है, एंड कहीं ना कहीं वो आपको इस एग्जामिनेशंस के अंदर हेल्प करेगा। नाउ अगर हम लोग बात करें आरबी ग्रेड बी की स्ट्रेटेजी, जैसे अगर आप इसको प्लान करें तो आप कुछ इस तरीके से प्लान कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको एग्जाम्स के पैटर्न के बारे में समझना है, ठीक है, कैसे आपका पेपर होता है एंड ऑल, जैसे मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया आज के सेशन के अंदर। इसके अलावा भी आप जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चेक कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ एंड ऑल इनको गो थ्रू कर सकते हैं। देन आपको अपने एक स्टडी प्लान मेक करना है, ठीक है, कैसे आप डेली, वीकली या मंथली बेसिस पे अपने सिलेबस के ऊपर वर्क करेंगे एंड स्टिक टू दी प्लान, ठीक है। सो जो भी आपने प्लान बनाया है उसको आपको काम करना है। देन प्री जो फेज 1 की सब्जेक्ट है उनके लिए आपका स्ट्रेटेजी क्या होगा, बिकॉज ये टोटली आपका ऑब्जेक्टिव होता है, एंड फेज 2 आपका जो कि 50% ऑब्जेक्टिव एंड 50% मार्क्स आपका जो रहेंगे वो डिस्क्रिप्टिव रहेंगे। तो इसके लिए आपका स्ट्रेटेजी क्या होगा, एंड हर एक सब्जेक्ट को आप किस तरीके से कवर अप करेंगे सिलेबस को आपका, और किस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे। एंड फाइनली आपको मॉक टेस्ट के लिए जाना है, टीम। सो मॉक टेस्ट के लिए बेसिकली आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए एंड उनको रिव्यू कीजिए, एनालिसिस कीजिए, एंड अगर आपका कोई भी पोर्शन जैसे मॉक टेस्ट की जब आप सॉल्व करते हैं अगर कोई सॉल्व नहीं होता है या कोई पोर्शन आपका वीक आता है तो उसको आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सो रिवीजन एंड मॉक टेस्ट अगेन जो 5 स्टेप। सो इसके ऊपर मैं आपके लिए कंप्लीट वीडियो लेके आऊंगा कि आप अपने आरबी ग्रेड बी का प्लान किस तरीके से बना सकते हैं, एंड क्या क्या चीजें जिनको आपको इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर काम करेंगे। ऑलराइट, सो गाइस आज के सेशन के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया हाउ टू लाइक व्हाट इज द बेसिक पैटर्न ऑफ आरबीए ग्रेड बी। आरबीए ग्रेड बी का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो 3 स्टेजेस आपका प्रीलिम्स और फेज 1, देन आपका मेंस, फेज 2 एंड देन इंटरव्यू। सो प्रीलिम्स आपका जिसमें 4 सब्जेक्ट आपके पास है, सबसे इंपॉर्टेंट है जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग जो काफी ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। फेज 2 के अंदर आपका तीनों सब्जेक्ट को आपको इक्वली प्रिपेयर करना है, वो आपका मैथ, वो आपका बेसिक ईएसआई इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज हो, या इंग्लिश हो, या फिर आपका फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, ठीक है। सो आई होप सबको क्लियरिटी मिला होगा डिस्क्रिप्टिव के अंदर कितने वर्ड्स या फिर कितने क्वेश्चंस आपका डिस्क्रिप्टिव होंगे, कितने आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, तो जिन सभी के ऊपर हम लोगों ने बात किया।
सो आई होप गाइज ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हुआ होगा एंड पैटर्न एंड ऑल जितनी भी सारी चीजें आपका आरबी ग्रेड बी का जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में आप सभी को क्लियरिटी मिला होगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो दिस इज इट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर ऑल।